बिल्कुल हार चुके हैं और ये अब इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि फ़ौज और PTI आपस में आमने सामने हो जाएं। ये फसाद करवाना चाहते हैं, ये फ़ौज के साथ PTI की लड़ाई कराना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि आपको मालूम है इस वक्त 80 से 90% लोग PTI को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका मतलब आप पूरी कौम को फ़ौज के सामने आमने सामना करना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारी फ़ौज पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है और इसकी हमें कदर करनी चाहिए। ये हमारी बड़ी कीमती फ़ौज है, इस मुल्क की हिफाजत के लिए बड़ी कीमती है और हम नहीं चाहते कि इस किस्म की चीज़ को आगे फैलाया जाए। उन्होंने जनरल आसिम को एक पैगाम भेजा है कि हम आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ये बड़ा मुल्क के खातिर आप न्यूट्रल हो जाएं। इमरान खान ने कहा है कि आप न्यूट्रल हो जाएं। आप न्यूट्रल होंगे, इस मुल्क को चलने दें, इसको अपना मुल्क संवार दें, अपने आप को संवारने दें। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी के धरने, PTI के एहतजाज की कॉल, रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर जुज़वी तौर पर बंद, मेट्रो सर्विस भी बंद। तर्जुमान जमात इस्लामी का मुख्तलिफ शहरों से इस्लामाबाद आने वाले कारकुनों की गिरफ्तारी का इल्ज़ाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कारकुनों को पैगाम दिया है कि जहां रुकावट हो वहीं धरना दे दें, हुकूमती इक़दामात से एक धरने को कई धरनों में बदल दें। तर्जुमान के मुताबिक नायब अमीर लियाकत बलोच के घर छापे में 2 मुलाजमीन गिरफ्तार कर लिए गए। लाहौर, गुजरात, बिहाड़ी, सरगोदा, हाफजाबाद, फैसलाबाद से मुतादिद कारकुनान को हिरासत में लिए जाने का दावा। जमात इस्लामी ने आज बिजली के बिल्स और महंगाई के खिलाफ धरने का ऐलान कर रखा है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत बानी PTI और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई के लिए इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहिरों की कॉल दी गई है। PTI को अभी एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते। जमात इस्लामी और जमीयत उलमा इस्लाम को भी इजाज़त नहीं दी। हमने पूरा इस्लामाबाद बंद किया हुआ है। एडवोकेट जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। जस्टिस समन रिफत ने कहा कि इस तरह की बातें ना करें कि जिससे आपकी नाअहली सामने आए। आप खुद को इतना बेयारो मददगार साबित ना करें। आप हुकूमत हैं, पड़ोस में हमारे कितने दुश्मन बैठे हैं, वो ये सुनेंगे तो क्या तासुर जाएगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि दुश्मनों से निमट लेंगे, अपनों के मामले में मुश्किल पेश आती है। जस्टिस समन ने कहा कि फिर मैं ये लिख दूं कि हुकूमत बेबस है जो 3 दिन में हालात कंट्रोल नहीं कर सकती। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, अगर अदालत ने ऑर्डर करना है तो कर दे, हम इजाज़त नहीं दे सकते। हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त के लिए PTI की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की इजाज़त नहीं। पंजाब में दहशतगर्दी के खतरे के पेश नज़र दफ़ा 144 लगाई गई। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले से सख्ती के साथ निपटा जाएगा। अडियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक़्तिदार में पहुंचना है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है, 3 से 7 वाली टाइमिंग बेहतर है। बन्नू में ताजिर बिरादरी, उलमाए किराम और सिविल सोसाइटी की अपील पर अमन जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर खिताब करेंगे। शहर में शटर डाउन, दुकानें और बाजारें बंद। मुतालिबात की मंजूरी के लिए बन्नू की पुलिस लाइन्स चौक पर 1 हफ्ते से हर दिन 2 बजे तक धरना दिया जा रहा था। मुजाहिरीन के मुतालिबात एपिक्स कमेटी में पेश किए गए। खैबर पख्तूनख्वा एपिक्स कमेटी के मुश्तरका एलामिया में कहा गया है कि बन्नू वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी होगी। सूबे में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। पुलिस मुसल्लह गिरोह के दफातर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ अराजी के मालिक काश्तकार ज़रई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के लिए काश्तकार को सिर्फ 33% अदायगी करना होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। मरियम नवाज का कहना है कि किसानों के महंगी बिजली के मसाइल हल करेंगे, सोलर पैनल देंगे, डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्रिब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस का मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप गलत तरफ जा रहे हैं। रिटायर्ड जज को ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक मौजूद थी तो इसे क्यों तब्दील किया गया था? पहले आपने इस शिक को ख़त्म किया और फिर दोबारा से शामिल कर दिया। कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है ना, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। वकील पीटीआई शोएब शाहीन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 10 जून को ट्रिब्यूनल की तब्दीली से 3 दिन पहले ही ट्रिब्यूनल जज मुकर्रर कर दिया था, जो बदनीयती जाहिर करता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में इलेक्शन पिटिशंस पर फैसला करना था, मगर 5 माह गुजरने के बाद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकी। अदालत ने यह भी देखना है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकीला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडियाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई, ये बड़ा अजीब है। वकीला को सुप्रिटेंडेंट ऑफिस में बिठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकीला मौजूद नहीं, जबकि वकीला वक्त पर पहुंच गए थे। कराची पुलिस आगरा ताज कॉलोनी से लापता होने वाले मुमताज़ सनतकार जुल्फ़िकार अहमद का 3 दिन बाद भी पता ना चला सकी। जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को आगरा ताज कॉलोनी से डबल कैबिन गाड़ी में सवार अफराद ने उस वक्त अगवा किया था जब वो अपनी गाड़ी में दोस्त के साथ सफ़र कर रहे थे। डीआईजी साउथ असद रजा ने कहा कि पुलिस वाक़े की तहकीकात कर रही है, लेकिन फौरी तौर पर केस में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो सकी। जुल्फ़िकार अहमद के अहलखाना ने गुमशुदगी पर सिंध हाई कोर्ट में पिटिशन भी दायर कर दी है। हाई कोर्ट ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ कर्ज की मंजूरी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर पर खर्च होगी। सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलतों को बहाल किया जाएगा। ADB के मुताबिक 2022 के सैलाब से 21 लाख घर मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर तबाह हुए। 2 साल गुजरने के बावजूद कई मुतासरीन आर्जी घरों या शेल्टर्स में रहने पर मजबूर हैं। और साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान। फ़ोन कॉल पर कमला हैरिस से बात की, हिमायत की यकीन दहानी करवाई। कहा, आपकी हिमायत करने पर फ़ख्र महसूस करता हूँ। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस ने हिमायत के ऐलान पर बराक ओबामा और मिशेल ओबामा का शुक्रिया अदा किया।